आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम समय संकेत में। क्या करें दर्शकों, जब रिश्ते लगे बिगड़ने, अपने ही अपनों से होने लगे दूर। दर्शकों, रोटी, कपड़ा, मकान, इनके अलावा रिश्तों के भी हमारे जीवन में एक बहुत महत्व है। कहते हैं ना, कुछ समय ऐसे आते हैं इंसान के जीवन में जब इंसान अपने आप से ही अलग हो जाता है। उस समय दर्शकों, उस इंसान को जरूरत पड़ती है रिश्तों की। रिश्ता चाहे माता पिता का है, भाई बहन का है, मित्र का है, लेकिन ऐसे कौन से कारण हैं जिनके कारण हमारे रिश्तों में दरार पड़ रही है। रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए बचे हैं। तो आज हम इस वीडियो पर उन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में कौन सा ग्रह किस रिश्ते के लिए जिम्मेदार है, किन ग्रहों के कारण हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, और ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके उपाय करने से हम अपने रिश्तों को मजबूत रख सकते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि हमारी कुंडली में हर ग्रह किस रिश्ते का कारक है। दर्शकों, सूर्य जो कि हमारी कुंडली में हमारे पिता के कारक है, चंद्रमा जो कि हमारी कुंडली में हमारी माता के कारक हैं, मंगल जो कि हमारी कुंडली में हमारे भाई बहन के प्रतीक है, बुध जिसे हम अपनी कुंडली में अपना ननिहाल पक्ष का प्रतीक मानते हैं, गुरु जो हमारी कुंडली में हमारे ददिहाल यानी दादा दादी और हमारी संतान के पक्ष का कारक है, शुक्र जो कि हमारी कुंडली में हमारे दाम्पत्य जीवन के सुख का कारक है, शनि जो कि हमारी कुंडली में हमारे अधीन काम कर रहे लोगों का कारक है। और दर्शकों, अगर रिश्ते बिगाड़ने की बात करते हैं तो राहु उसमें एक सबसे बड़ा कारक है, जिसके कारण हमारे अपनों से ही रिश्ते बिगड़ने लगते हैं, हमारे अपने ही अपनों से दूर होने लगते हैं। तो दर्शकों, ऐसा कौन सा उपाय करें जिसके करने से हमारे रिश्ते मजबूत हों और हमारी कुंडली में जो हमारे ग्रह हैं जिनके बिगड़ने से हमारे रिश्तों की चाल बिगड़ती है। दर्शकों, एक बात और भी समझिए कि अगर हमारे रिश्तों की चाल बिगड़ती है, हमारे रिश्तों में दरार पड़ती है, तो उसके कारण भी हमारी कुंडली में ग्रह इफेक्ट करते हैं। अगर हमारी कुंडली में मानिए कि सूर्य ने ग्रहण लगा लिया, सूर्य किसका कारक है? पिता का कारक है। अगर कुंडली में सूर्य और राहु ग्रहण लगाएंगे तो हमारे पिता के संग रिश्ते खराब होने का डर बन जाएगा। कुंडली में हमारा अगर शुक्र केतु से पीड़ित है, हमें पता है कि कुंडली में शुक्र हमारे दाम्पत्य जीवन में कारक है, और शुक्र के संग केतु आने से क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच तनाव, दूरी बढ़नी शुरू हो जाएगी। दर्शकों, हमारी कुंडली में अगर हमें कुछ उपाय करना है तो सबसे पहले हमें देखना है हमारी कुंडली में मंगल और चंद्रमा की पोजीशन, कि हमारी कुंडली में मंगल और चंद्रमा किस पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि हमारी कुंडली में हम जानते हैं दर्शकों कि मंगल जो है वो हमें ताकत देता है। ताकत कैसी? मानसिक ताकत। अगर हम मन से मजबूत हो जाएं कि हमें ये रिश्ता निभाना है, सामने वाले इंसान को जज कर लेंगे हम कि इंसान हमारे लिए ठीक है, चाहे वो हमारा पड़ोसी है, मित्र है, रिश्तेदार है, तो हम उसको निभा पाएंगे। चंद्रमा, दर्शकों, चंद्रमा हमारी कुंडली में मन का कारक है। कहते हैं ना, कुछ रिश्ते दिखावे के लिए होते हैं कि ठीक है भैया वो मेरा दोस्त है, ठीक है भैया वो मेरी माता है। ये दिखावे के रिश्ते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सामने वाले इंसान से रिश्ता इसलिए रख रहे हैं क्योंकि उस इंसान से हमारा मतलब है, उसके अलावा हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है दूर दूर तक। तो दर्शकों, अगर हमारी कुंडली में मंगल ताकत में रहेगा, मंगल मजबूत रहेगा, और चंद्रमा दर्शकों अगर हमारी कुंडली में बैलेंस रहेगा, तो मेरा मानना है रिश्ते बनेंगे भी, रिश्ते निभाए भी जाएंगे, और उन रिश्तों में सिर्फ दिखावा नहीं होगा, उन रिश्तों में निभाने की ताकत भी होगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि हमारे परिवार में रिश्तों के बीच में दरार जो है पंडित जी बढ़ती जा रही है, या हमने भरसक प्रयास किया, आज भी माता पिता के बीच में रिश्ता ठीक नहीं है, मेरी अपनी माँ से नहीं बनती है, पत्नी से दूरी बनी हुई है, तो दर्शकों और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए वैसे तो मैंने आपको बताया है कि हमें सबसे पहले क्या देखना है। अगर हम खुद अपनी कुंडली खोलकर बैठे हैं और हमें अपनी कुंडली में लगता है दर्शकों कि हाँ हमारे रिश्ते बिगड़ रहे हैं, तो हमने मंगल और चंद्रमा की पोजीशन को सबसे पहले देखना है। उसके अलावा भी अगर हमें लग रहा है कि पंडित जी मंगल और चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, आप क्या करें, तो दर्शकों और अधिक विस्तृत जानकारी के लिए आप हमें इससे जुड़े रहें और नीचे दिए गए नंबरों पर आप हमें कॉल करें। आपको पूरी जानकारी मिलेगी मेरे माध्यम से। कोशिश करूँगा कि समय पर आपको जानकारी दी जाए और इस समस्या से निदान दिलाया जाए। नमस्कार दर्शकों, जय श्री बालाजी महाराज।